नमस्कार मेरे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों। यह कविता शिवमंगल सिंह सुमन के द्वारा लिखी गई है। इस कविता में उन्होंने आजादी के महत्व के बारे में बताया। इस कविता के माध्यम से उन्होंने यह बताने का प्रयास किया है कि जो पंछी है वह स्वतंत्र रहना चाहता है, वह मुक्त रहना चाहता है, वह नहीं चाहता है कि उसे पिंजरे में कैद करके रखा जाए। तो हम अब कविता शुरू करते हैं। हम पंछी उन मुक्त गगन के पिंजरबंद न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, यानी हम पंछी कैसे हैं? स्वतंत्र हैं और आसमान में उड़ने वाले हैं। पिंजरबंद न गा पाएंगे, यानी पिंजरे में रह करके हम गा नहीं सकते हैं। अगर हम किसी पंछी को पिंजरे में कैद करेंगे तो वह गा नहीं सकता है, वह उसके स्वर जो है मीठे स्वर हैं वो नहीं निकल सकते हैं, क्योंकि वह वहां दुखी होगा और दुखी मन से कोई अच्छे स्वर में गा नहीं सकता है। अब अगली पंक्ति देखते हैं। कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। जो स्वर्ण की तीलियां होती हैं, अच्छा सोने का पिंजरा हो उसमें रह करके हमारे क्या है, जो प्रफुल्लित पंख हैं टूट जाएंगे। कनक तीलियों से टकराकर, सोने की तीलियों से टकराकर हमारे जो पुलकित पंख हैं, प्रफुल्लित पंख हैं वो टूट जाएंगे। अर्थात हम स्वतंत्र रहकर ही स्वतंत्र रहकर ही प्रसन्न रह सकते हैं। इसीलिए कहा गया है कि सभी जीव चाहते हैं कि उन्हें स्वतंत्र रखा जाए, चाहे सुख सुविधाएं मिले या न मिले। अब अगली पंक्ति देखते हैं। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निगोरी कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरफुनगी पर के झूले। हम बहता जल पीने वाले, अर्थात चिड़िया कह रही है कि हम जो हैं वो बहता हुआ जल पीने वाले हैं, हमें एक जगह बंद करके मत रखो। मर जाएंगे भूखे प्यासे, अगर हमको एक जगह बंद करके रखोगे तो भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहीं भली है कटुक निगौरी, हम क्या हैं, हमें वह जो नीम का फल होता है वो बेहतर लगता है अगर हमें बंद करके रखा जाए और हमें क्या दिया जाए, कनक कटोरी की मैदा से। अगर बढ़िया सोने की कटोरी में और पकवान दिए जाएं वो भी हमें बेकार लगेंगे। अगर स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में, अगर हमें सोने के बंधन में रखा जाए, सोने की हथकड़ी के बंधन में रखा जाए, वो हमारे लिए बेकार है। चिड़िया क्या कर रही है? चिड़िया कह रही है कि हमें स्वतंत्र रखो, हम स्वतंत्र रह करके कड़वा नीम का फल भी खा लेंगे, परंतु हम परतंत्र रह करके सोने की कटोरी में पकवान खाना पसंद नहीं करेंगे। आगे चिड़िया क्या कर रही है, हम सुनते हैं उसकी बात को। अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरफुनगी पर के झूले। कहीं अपनी उड़ान और गति सब भूल गए हैं, इस कैद में रह करके बस सपने देख रहे हैं कि कब हम स्वतंत्र होंगे। और तरु माने पेड़, पेड़ की फुनगी यानी सबसे ऊंची वाले हिस्से पर बैठ करके, तरु की फुनगी यानी पेड़ के सबसे ऊंचे वाले हिस्से पर बैठ करके हम झूला झूलेंगे। तो क्या कर रही चिड़िया, अपनी गति उड़ान सब भूले, अपनी गति और उड़ान हम सब भूल गए हैं, बस सपने देख रहे हैं कि कब हम स्वतंत्र होंगे और तरु की फुनगी पर, पेड़ की फुनगी पर बैठेंगे और झूला झूलेंगे। आगे हम देखते हैं, पंछी यह अरमान रखते हैं कि ऐसे थे अरमान की उड़ते नील गगन की सीमा पाने। मेरे ऐसे अरमान थे कि मैं उड़ते उड़ते जो नीला गगन है उसकी अंतिम सीमा तक पहुंच जाता। लाल किरण सी चोंच खोल, जो लाल लाल किरणों जैसी मेरी चोंच है उसको खोल करके हम क्या करते, चुगते तारक अनार के दाने। जो तारा गण जैसे अनार के दाने हैं उनको हम चुग लेते। अर्थात यहाँ पंछी अपने मन के भाव को व्यक्त कर रहा है कि हमारे ऐसे अरमान थे कि हम आसमान में दूर तक उड़ते चले जाते, नीले गगन की सीमा को
पाने के लिए। और क्या करते हैं, जो अपनी लाल किरण की चोंच को खोल करके तारा रूपी जो अनार के दाने हैं उसे हम चुग लेते। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा-होड़ी। क्षितिज कहते हैं उस स्थान को जहां धरती और आसमान मिलते हुए प्रतीत होते हैं। तो पंछी कह रहा है कि मैं उस स्थान पर जाने का प्रयास करता जहां धरती और आसमान मिलते हुए हैं, जो सीमाहीन जगह है क्षितिज, वहां जाने का हम प्रयास करते। और इन पंखों से होड़ा-होड़ी होती, यानी जैसे कि क्या है कि वह स्थान क्या है, अनंत है, सीमाहीन है, यानी इसमें कोई सीमा नहीं है, परंतु हम उस स्थान तक पहुंचने का प्रयास करते। इसे क्या कहते हैं, क्षितिज कहते हैं। क्या कर आगे, या तो क्षितिज मिल बन जाता, या तो वह स्थान मुझे मिल जाता, या तनती सांसों की डोर, या मेरी सांसों की डोर जो है वो तन जाती, अर्थात मैं हाँफने लगता। आगे पंछी कहता है, नीड़ न दो चाहे टहनी का। नीड़ मतलब होता है घोंसला, चाहे मुझे घोंसला मत दो टहनी का। आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, चाहे मेरा घर तोड़ फोड़ डालो, छिन्न भिन्न कर डालो, मेरा घर तोड़ दो, लेकिन पंख दिए हैं। लेकिन अगर ईश्वर ने मुझे पंख दिया है तो आकुल उड़ान में विघ्न मत डालो, तो मेरे इस व्याकुल उड़ान में कोई बाधा मत डालो, मुझे कैद मत करो। भगवान ने मुझे पंख दिया है, मुझे कैद मत करो, मुझे उड़ने दो, चाहे मेरा आश्रय यानी घोंसला छिन्न भिन्न कर डालो, तोड़ फोड़ डालो।